iOS 14 लगता है इस बार एप्पल ने एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। और तो और कुछ ऐसी बातें भी हैं iOS 14 में जो कि एंड्रॉयड से कम्प्लीटली कॉपी की गई हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि iOS 14 में क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या चीज़ें इन्होंने एंड्रॉयड से कॉपी की हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक थम्स अप दे सकते हो एंड कंसीडर सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टुडेस वीडियो टाइटल्ड iOS 14 कॉपीड फ्रॉम एंड्रॉयड। तो बात करें सबसे पहले फीचर की जो आपको iOS 14 के अंदर देखने को मिलता है, तो वो है आपकी रीडिज़ाइन होम स्क्रीन। और यहाँ पे रीडिज़ाइन होम स्क्रीन में आपको विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, विजेट्स पहले भी थे आईफोन के अंदर, लेकिन आप उन्हें अच्छे तरीके से होम स्क्रीन पे अरेंज नहीं कर सकते थे। और तो और होम स्क्रीन में सिर्फ ऐप्स होती थी, लेकिन अब आपको वहाँ पे विजेट्स देखने को मिलेंगे और आप उन विजेट्स को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और एंड्रॉयड के अंदर ये चीज़ काफ़ी पहले से ही है। और फन फैक्ट यहाँ पे यह है कि कुछ टाइम पहले इससे ही मिलता जुलता फीचर विंडोज़ फ़ोन के अंदर भी था। तो इसी के साथ साथ आपको iOS 14 के अंदर एक स्टैक फीचर भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि होम स्क्रीन पे आपके विजेट्स डायनामिकली चेंज होते रहेंगे। मतलब कि आपकी लोकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। मतलब कि विजेट एक ही जगह रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डायनामिकली चेंज होती रहेगी आपकी लोकेशन, टाइम और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। इसी के साथ साथ iOS के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसिंग थी वो थी ऐप ड्रॉअर। तो एप्पल ने इस बार इस चीज़ का ध्यान रखा है और ऐप लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवाया है। iOS 14 के अंदर आप अगर कम्प्लीटली स्वाइप करते जाओगे तो लास्ट पेज आपको ऐप लाइब्रेरी का देखने को मिलेगा। और ऐप लाइब्रेरी के अंदर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें ग्रुप करके रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम है तो उसका एक अलग टैब बन जाएगा सोशल वाला। इसी के साथ साथ अगर आपके फ़ोन में 3, 4, 5 गेम्स हैं तो वो गेम्स के लिए एक अलग टैब बन जाएगा गेम्स वाला। और ये फीचर कम्प्लीटली ऐप ड्रॉअर जैसा है, जैसा कि गूगल के एंड्रॉयड के अंदर होता है। और यहाँ पे आप एप्लीकेशंस वगैरह को सर्च भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ iOS के अंदर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब कॉल आती थी तो पूरा का पूरा स्क्रीन वो कॉल कवर कर लेती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो तो आपको कोई कॉल आ गई तो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन ही कवर हो गई। बट iOS 14 के अंदर इस चीज़ को भी ठीक किया गया है और अब आपको जब कॉल आएगी तो ऊपर टॉप पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा कॉल का। और एंड्रॉयड में भी सेम ऐसा ही होता है, काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर ऐसा ही होता है कि जब आप अपना कोई काम कर रहे हो तो आपको कोई कॉल आती है तो वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है। और यही चीज़ काम करेगी सीरी के साथ भी। अब सीरी भी आपकी पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगी, अब सीरी के लिए भी एक अलग डेडिकेटेड छोटा सा आइकन स्क्रीन के नीचे आएगा। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है वो है पिक्चर इन पिक्चर मोड का। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर काफ़ी टाइम पहले से ही अवेलेबल है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S3 के अंदर ये फीचर आया था। इसका मतलब ये कि iOS 14 जो फीचर आज 2020 में ऑफर कर रहा है, यही फीचर आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर 2011-12 में देखने को मिलता था। बाय द वे, थम्स अप फॉर एप्पल इस फीचर को देने के लिए। और हाँ, ये फीचर यूट्यूब के अंदर तो काम करेगा ही करेगा। इसी के साथ अगर आप सफारी में भी यूट्यूब वीडियो प्ले करते हो तो ये वहाँ पर भी काम करेगा। इसी के साथ साथ iOS 14 के अंदर सीरी को और ज़्यादा स्मार्ट बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीरी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। और इंटरनेट से ये जो डेटा पुल करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि अगर आप कुछ भी सीरी से पूछते हो तो वो गूगल सर्च करेगी और जो सर्च किया हुआ डेटा है वो उसे अच्छे तरीके से फॉर्मेट करेगी और फिर वो आपको सुनाएगी और प्रेजेंट करेगी। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। बट ये चीज़ें गूगल असिस्टेंट आज से काफ़ी टाइम पहले ही कर चुका है, बट फिर भी ठीक है, ये चीज़ें सीरी में भी अब आ गई हैं। बट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के मामले में गूगल असिस्टेंट सीरी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ साथ iOS 14 के अंदर ऐप क्लिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन के QR कोड को देखते हो तो बिना उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आप उस एप्लीकेशन को ट्राई आउट कर सकते हो। ये चीज़ कुछ सुनी सुनी लगती है ना? जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर 4 साल पहले आने वाले फीचर इंस्टेंट ऐप्स की। तो एप्पल का ऐप क्लिप्स सेम वही इंस्टेंट ऐप्स वाला काम करता है। तो बेसिकली ऐप क्लिप्स आपको उस एप्लीकेशन का एक वेब बेस्ड इंटरफेस क्रिएट करके दे देगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो बगैर उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड किए। और हाँ, ये वेब बेस्ड इंटरफेस आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन की तरह बिहेव करेगा और कम डेटा और कम पावर का यूज़ करके ये आपके फ़ोन के अंदर चल सकता है। और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से रिमूव भी हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स आपको ऐप क्लिप के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और इस फीचर की हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो और अगर आपको वो एप्लीकेशन पसंद आती है तो फिर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये चीज़ हमें एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर काफ़ी टाइम पहले से देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ आई मैसेजिंग को इम्प्रूव किया गया है, यहाँ तक कि आप किसी भी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन को पिन कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। इसी के साथ साथ हेल्थ ऐप को भी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पे एप्पल वॉच के साथ जो स्लीप ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, हेल्थ की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट वगैरह होगी, कैलोरी काउंट्स वगैरह होंगे,
तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। और यहाँ तक कि अगर आप वॉच OS यूज़ करते हो, मतलब कि अगर एप्पल वॉच का यूज़ करते हो, तो आज के टाइम पे हैंड वॉश कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली 20 सेकेंड्स का टाइमर आ जाएगा आपकी वॉच के ऊपर। और ये सब चीज़ें AI का यूज़ करके पॉसिबल बनाई गई हैं। तो अगर आपने एप्पल वॉच पहनी है और अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्पल वॉच है वो 20 सेकेंड्स का टाइमर अपने ऊपर सेट कर लेगी और आपको रिमाइंड करवा देगी कि आपने पूरे 20 सेकेंड्स ही हाथ धोने। उसके साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर इंक्लूड किया गया है वो है डिजिटल कार की का। और यहाँ पे आईफोन्स के अंदर U1 चिप का इस्तेमाल किया गया है और एक BMW कार को अनलॉक करके दिखाया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर जो फ़ोन्स NFC को सपोर्ट करते हैं उनकी हेल्प से जैसे कार को अनलॉक किया जाता है, ये सेम वैसा ही है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन इसकी एक डाउन साइड मुझे ये लगी कि अगर किसी ने आपका आईफोन चुरा लिया और अगर आपके पास एक BMW है तो वो भी गई, क्योंकि अगर आईफोन चोरी हो गया तो BMW की चाबी भी चोरी हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पे एप्पल की ट्रांसलेट एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया गया है, नई लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया गया है और ट्रांसलेट एप्लीकेशन अब ऑफलाइन भी काम करेगी। और यहाँ तक कि आप लैंग्वेज पैक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये अभी थोड़ा सा लिमिटेड फीचर है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइवेसी के मामले में भी काफ़ी अच्छा काम किया है एप्पल ने। जैसा कि अगर कोई एप्लीकेशन आपकी लोकेशन की एक्सेस मांग रही है, तो यहाँ पे आईफोन वो एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह एक वेक लोकेशन प्रोवाइड करेगा। कई बार अगर कोई एप्लीकेशन आपके आईफोन्स की ज़्यादा परमिशन का यूज़ कर रही है तो वो उसे भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे iOS आपको इन्फॉर्म भी करता रहेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपका कौन सा डेटा ले रही है। तो iOS 14 के अंदर प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इवन कि अगर आप साइन इन विद एप्पल का यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो भी ट्रांसफ़र नहीं करता एप्पल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ अगर आप ऐप स्टोर के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उस एप्लीकेशन की जो रिक्वायर्ड परमिशंस हैं वो भी आपको वहाँ पे ही देखने को मिल जाएंगी, जो कि डेवलपर प्रोवाइड करेगा। तो उन परमिशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो देखा जाए तो ये थे कुछ मेन फीचर्स iOS 14 के अंदर। तो यहाँ पे एंड्रॉयड और iOS की बीच की जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर होती हुई नज़र आ रही है। इवन कि यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स एंड्रॉयड से इंस्पायर हैं, लेकिन फिर भी एप्पल के लिए थम्स अप फॉर दैट, क्योंकि ये फीचर्स आईफोन के लिए होने चाहिए थे। तो इनमें से कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।